निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवानी की, देवादेवी 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य 108 आचार्य समंतवत स्वामी जी महाराज जी की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज जी की, ढाई दीप संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, हे भव्य आत्माओं, रत्नकर्ण शाकाचार चल रहा था तो इसके अंतर्गत दान, दाता और पात्र का स्वरूप की चर्चा चल रही थी कि दाता के 7 गुण बताए थे: श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलुपता, क्षमा, शक्ति। तो इसके अंतर्गत विज्ञान की बात चल रही थी, जो वात पित्त कफादी दोषों का शमन करने वाला, यथा योग श्राद्ध व्याधि को हरण करने वाला, पात्र की प्रकृति के अनुरूप और स्वस्थता प्रदान करने स्वास्थ्य मतलब शरीर स्वस्थ हो ऐसा प्रदान करने वाला, सर्दी में सर्दी के हिसाब से, गर्मी में गर्मी के हिसाब से और बारिश में बरसात के हिसाब से जो आहार दिया जाता है वो विशेष है। तो ऐसा प्रत्येक श्रावक को उसका ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान नहीं है तो महाराज जी से भी जाकर के आप लोग चर्चा कर सकते हो। तो कई बार क्लास के रूप में वो बता देते हैं कि सर्दी में कैसा आहार देना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, बरसात में कैसा हो और गर्मी में कैसा हो। श्रावक को ज्ञान नहीं है और सबकी चर्या का भी ज्ञान नहीं रहता, किसी को क्या सूट हो रहा, किसी को क्या नहीं हो रहा। तो जो उनके साथ त्यागी वृत्ति होते हैं तो उनको तो पता रहता है और उनसे नहीं पूछ पाते हैं। तो सभा के बीच में कोई कई बार क्वेश्चन कर देते हैं लोग कि इस समय हम कैसा क्या करें, तो फिर महाराज स्वयं भी आंसर देते हैं उसका। आलुप्तता गुण किसे कहते हैं? जब तक घर में कुछ भी संपत्ति है और जब तक मेरे क्षेत्र में अद्भुत धान आदि संपत्ति उत्पन्न होती है, तब तक उत्तम दूध देने वाली गाय वगैरह सबका क्या करना, अपने स्वामित्व में रखना। सामर्थ्य है आपकी, खेती किसानी है, तो ऐसी पैदावार करो जिससे कि आजकल यूरिया वगैरह डाल रहे हैं, सबकी डालने की जरूरत ना पड़े। नेचुरल खाद से जो पैदा होता है उसकी शक्ति और उसके प्रोटीन विशेष हुआ करते हैं, और जो यूरिया वगैरह डालते हैं उससे नुकसान बहुत होता है बॉडी के लिए। इसलिए समर्थ है, सब कुछ है, गाय घर में ही गाय रखना चाहिए। गाय घर में जिसके रहती है उसके घर में कैंसर, टीबी नहीं होती, और साथ में उसके दूध से, गाय के दूध में स्वर्ण भस्म की मात्रा रहती है। इसीलिए गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ कहा है। बाकी और किसी प्राणी के दूध में सोना नहीं है। और आपने देखा हो गाय के दूध में पीलापन जैसा रहता है, वो पीलापन सोने के कारण है। भैंस के दूध में देखो और भी जानवरों के दूध में देखो, वो चीज नहीं मिलेगी। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ गाय का दूध कहा है। अब क्षमा गुण किसे कहते हैं? जो दाता संक्लेश परिणाम या जड़ परिणाम, क्रोध, भय, हठ, दुर्वचन, दुर्भाव से, कसायों से होने वाली दुचेष्टाओं का परित्याग करता है। फिर वो दान देता है
तो उसका देने का फल भी विशेष है, साधु को भी उसका विशेष और श्रावक को भी विशेष है। नहीं तो आदर और ध्यान के साथ वो कर रहा है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और मन में कसाय चल रही है, तो परिणाम साधु के भी अच्छे नहीं रहेंगे, उस दाता के भी अच्छे नहीं रहेंगे। तो ऐसे समय में दान का निषेध किया है। और साधु को पता पड़ जाए कि वो व्यक्ति ऐसा है, उसके अंदर दाता के गुण नहीं समझ में आते, तो वो वहां जाएंगे ही नहीं। और मान लो पता नहीं पहुंच भी गए और उस समय उसने विरोध किया, कुछ किया, तो अंतराय भी कर देंगे कि भाई तुम में अभी गुण है ही नहीं है दान देने के, तुमने जो सामग्री आदि की व्यवस्था की होगी तो उसमें भी वो प्रभाव नहीं होगा। शक्ति गुण किसे कहते हैं? जो दाता अपनी शक्ति को नहीं छुपाकर हर्ष से दान देता है, पात्र को सहज दिखने मात्र से ही पात्र लाभ के लिए सबसे आगे जाता है, वह शक्ति गुण का धारक है। यह पात्र बहुत खाऊ है। मान लो किसी महाराज की डाइट अच्छी है, तो क्या हुआ? तुमने व्यवस्था किस लिए चौके क्यों लगाया है? आहार कराने के लिए। अगर तुम्हारे अंदर ऐसे भाव हैं तो तुम चौके ही नहीं लगाओ भैया। अब मान लो कोई महाराज जी दाल रोटी अकेली लेते हैं, तो वो स्वाभाविक डाइट तो रहेगी उनकी। अब कोई महाराज जी सब कुछ लेते हैं, तो वो रोटी तो एक रोटी के गिलास लेंगे, अब बाकी क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले लिया तो उनका काम हो गया। और पेट से ज्यादा कोई नहीं खा सकता। और जैसे इच्छा शांत हो जाती है, संतुष्टि हो जाती है, जल ले करके बैठ जाते हैं, क्योंकि एक भाग खाली भी छोड़ना है। और भरपेट खा लोगे और खाली भाग नहीं छोड़ोगे तो अस्वस्थ हो जाओगे, उल्टी हो सकती है, बेचैनी बढ़ सकती है। इसलिए कभी भी दाता को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और सोच रहा है तो वो दान देते हुए भी पाप आश्रम कर रहा है, क्योंकि उसकी जो सोच है वो अच्छी सोच नहीं है। दाता की कौलिक शुद्धि क्या होती है? दाता की वंश परंपरा कलंकित वंश का ना हो, मिथ्या दृष्टि ना हो, भ्रष्ट ना हो, शब्द व्यसन का त्यागी हो, 5 पापों का एक देश त्यागी हो, तो वो दाता की श्रेणी में आए। कुलाचार का पालन कर रहा हो तो दाता है वो। और ये सब नहीं कर रहा है और चौका लगा रहा है, और महाराज जी पता नहीं, मान लो कोई जुआ खेलता हो, जुआ में जीता और उससे वो सामग्री लेके आ गया, और महाराज जी ने वो सामग्री ले ली, तो महाराज जी का क्या परिणाम होगा? परिणाम दूषित हो जाएंगे। ऐसे ही कोई दारू वाला है, कोई चोरी करने वाला है, घटनाएं तो बहुत लिखी शास्त्रों में, मैं सब जानते हो, इसलिए वो सब गौण करके चल रहे हैं। तो ऐसे दाता को दाता कहा ही नहीं है, उसको तो श्रावक की श्रेणी में ही नहीं लिया गया है। अब चोर को क्या तुम श्रावक कहोगे क्या? दारू पीने वाले को श्रावक कहोगे क्या? वो तो भ्रष्ट है, श्रावक के नाम पे कलंक है, जैन के नाम पे कलंक है। वो धर्म को भी घात कर रहा, धर्म का भी, और खुद का भी घात कर रहा, परिवार को भी बर्बाद कर रहा, समाज को भी बर्बाद कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों का तो बहिष्कार होना चाहिए। चोरी वाला है, जुआ वाला है, मांस भक्षण वाला है, मद्य सेवन वाला है, वेश्यावृत्ति वाला है, परस्त्री वाला है, शिकार करने वाला है, ये सब समाज में निंदनीय हैं। अब दाता की शारीरिक शुद्धि भी होना चाहिए। खुजली हो रही है, सफेद दाग हैं, या रेशम के कपड़ा पहना है, या ऊनी कपड़े पहना है, या मान लो कोई ऐसा रोग है, चर्म रोग आदि है, और वो आहार दे रहा है, तो ये उचित नहीं है। ना वो आहार दे सकता, ना अभिषेक कर सकता है। और मान लो ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो पूजा भी नहीं करे, वो द्रव्य से बैठ करके जो पूजा कर रहा है उसका सहयोग करे, बैठे बैठे भावना से कर ले, वो श्रेष्ठ है। और नहीं तो वो जबरदस्ती कर रहा है, तो जितना पुण्य का बंध नहीं हो रहा, उससे ज्यादा पाप का बंध भी हो रहा उससे, क्योंकि मन मर्जी कर रहे हो। और मन मर्जी करोगे तो भैया ना माने जिन्नुमान की बतियां, और घूमे
चारों गतियां। अब नव पुण्य किसे कहते हैं? यह जो पद है, देखो गाथा में आया है नव पुण्य, यह पद दाता का विशेषण बताता है और दान विधि का भी सूचक है और पुण्य के उपार्जन में कारणभूत नव पुण्य अर्थात नवदा भक्ति। और नवदा भक्ति नहीं की आपने, या महाराज को पता पड़ गया कि इन्हें गंदों तक नहीं लगाया, उसको चौके से बाहर भी कर सकते हैं, या उससे वो खड़ा रहा है उससे कुछ लेंगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा नहीं अभी महाराज पर। ऐसे ही एक बार हो गया, जिसने चौका लगाया सब कुछ किया, गंदों तक लगाया नहीं, हमने उससे आहार ही नहीं लिए। जब बहुत देर तक खड़ा रहा वो, चेहरा रोने जैसा हो गया कि अब आंसू आ जाएंगे कि हम तो सुबह से लगे और हमसे याद नहीं ले रहे महाराज। तो फिर इशारा किया ऐसा, तो कुछ समझ में नहीं आया लोगों को। फिर किसी से मुख से अचानक निकल गया कि तुमने गंदू तक लगाया था क्या? कहने नहीं लगाया। फिर वो गए, गंदू तक लगाया, हाथ धोए, फिर हमने आहार ले लिया उनसे। क्योंकि अगर एक भी भक्ति कमी रह गई किसी प्रकार से, तो ये महाराज के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको बाहर भी कर सकते हैं, आहार लें और नहीं भी लें। और शिक्षा देने के लिए जरूरी है प्रतिग्रहण। अब नवदा भक्ति में आपने जिस पड़गान किया है, पड़गान करके मान लो हमने किसी की विधि ली और वो पड़गान करके चलता बना हो गया, तो हम भी चलते बने हो गए। ऐसा भी हुआ एक जगह। अब उसे किसी महाराज के साथ जाना था, हमें पता नहीं था, और पड़गान विधि उसके ही पास थी। आपको जाना है तो आप महाराज से कह दो, महाराज जी हमें महाराज जी के साथ जाना है, औषधि है हमारे पास, या वैसे भी जाना है, या फिर पड़गान मत करो आप। और पड़गान किया है तो महाराज से पूछ के जाओ, और ऐसे चले गए तो महाराज को विकल्प हो जाएगा, और महाराज को विकल्प हो गया तो अंतराय भी कर सकते हो। या मान लो अंजलि नहीं खुली तो चौका से वापस आ जाएंगे, भले ही पूजन हो गया सब कुछ हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहां। तो ऐसी गलती नहीं करना है, ये अश्रद्धा कहलाएगी आपकी। अब प्रतिग्रहण भक्ति, पात को अपने घर के सामने देखकर अथवा अन्य से लाकर उसके सामने बड़े विनय के साथ खड़े होकर के हे स्वामी नमोस्तु, और झुकना भी है वहां पर, नहीं तो खड़े खड़े कर रहे तो आपकी भक्ति कहाँ है। बड़े विनय के साथ झुकोगे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आइए आइए। और जहां विनय कम दिखी महाराज जी जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। बहुत से लोग खड़े ही रहते हैं तो खड़े ही रहते हैं, कहाँ है विनय आपकी? तिष्ठ तिष्ठ उच्चारण करते हुए फिर परिक्रमा करें। परिक्रमा नीचे देख कर करें। अगर परछाई आ रही तो परछाई के ऊपर पैर नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों का। अब परछाई पे पैर पड़ना है तो आपको पापाश्रय हो रहा वहां पर, इतना विवेक रखना चाहिए। और मान लो महाराज जी ने देख लिया किसी ने परछाई पे पैर कर दिया, वो आगे भी बढ़ सकते हैं, तुम्हें इतनी श्रद्धा नहीं है, तो इतना विवेक जरूर रखना चाहिए। या फिर ऐसी जगह खड़ा करो महाराज जी को जिसकी परछाई नहीं पड़े, फिर परिक्रमा करो, कोई बाधा नहीं है। अब उस स्थान की बात आती है, पात का प्रतिग्रहण करने के बाद ऐसा नहीं कि सब लोग अंदर चले जाए, महाराज जी बाहर ही खड़े हैं, बोले नहीं रहे, और पैर पूरी एड़ी से पैर धोना चाहिए। और आपके पैर पूरे नहीं धुले, चौका में चले गए, पूजन आपने कर ली और महाराज जी ने देखिए इसके पैर नहीं धुले, उठ के आ जाएंगे वो। फिर पूछोगे क्या हो गया क्या हो गया, फिर बाद में बताएंगे जब आहार होने के बाद, या उससे मना कर देंगे जो आया तुम बाहर जाओ, भी इशारा कर देंगे पैर धो के आओ अच्छे से। और अक्सर लोग आगे आगे के पैर तो धो लेते हैं और पीछे का कौन धोगा, और फिर शुद्धि बोलते तो उससे मायाचारी हो जाएगी तुम्हारी, झूठ बोल रहे हो। और कईयों के तो पैर दिख ही रहे हैं, धो के नहीं आए, फिर भी कह धो के आए हैं। एक बार तो ऐसा हुआ, आहार चल रहा है हमारे और वहां पानी धोने का पानी है ही नहीं, और लोग आने लगे, हमने इशारा किया चला हमारे धो के आए हैं,
हमने कहा जब हम आए थे जब बाल्टी में तो पानी था ही नहीं, तो तुम कहां से धो के आ गए? हाँ महाराज जी हम ध्यान भूल गए थे। अरे ऐसा होता है क्या? तो इतनी मायाचारी करोगे तो आहार दे भी दोगे, मतलब तुम शुद्धि बोलकर, तो उसमें तब पुण्य का वन नहीं तब पाप का वन ज्यादा हो रहा आपका। तो ये सब विवेक वाली बात है। पैर अच्छे से धोएं, साड़ी भी कम से कम जो जमीन में टच नहीं होना चाहिए, 2 इंची तो ऊपर होना ही चाहिए कम से कम, अन्यथा नहीं तो विकल्प हुआ तो आप पड़गा भी लिया, सब कुछ भी कर लिया, महाराज जी वापिस हो जाएंगे। और बच्चों को भी खड़ो करो तो विवेक से खड़ा करो, और इतने बड़े बच्चों को खड़ा किया करो जिससे बाद में गोदी में ना लेना पड़े, नहीं तो उनके पैर तो धुले नहीं है, धूल लगी और धूल कहाँ लग गई? आपके कपड़ों में लग गई, फिर कपड़े शुद्धि कहाँ रही? इसलिए विवेक से काम करो, नहीं तो बस खड़े रहोगे पड़गाते रहोगे और महाराज जी देखेंगे मुस्कुराएंगे और चले जाएंगे। शुद्धि नहीं बन रही तो बस आगे बढ़ गए वो। अब यहाँ पर पाद प्रक्षालन की बात आई। अब इतनी छोटी थाली रखते कई बार कि बस पूछो नहीं, पैर ही नहीं बन रहे उसमें, फिर प्रक्षालन क्या करोगे? अंगूठे अकेले का। तो इतना विवेक रखना चाहिए अपन को। अच्छी बड़ी थाली रखो तब तो महाराज जी के पैर रखाएंगे उसमें। अब इतनी छोटी लग रही तो महाराज जी ने अंगूठा बढ़ा दिए, तुम भी संतुष्ट हो गए, महाराज जी भी संतुष्ट है। महाराज जी तो विकल्प है नहीं, पाद प्रक्षालन बात है, अंगूठा प्रक्षालन नहीं कहा वहां पर, पूरे पैर की बात है वहां। अब अर्चना भक्ति चरणोदक ग्रहण करने के उपरांत देखो स्पष्ट लिख रहे हैं, चरणोदक मतलब जो आपने पाद प्रक्षालन किया है उसको अपने माथे पे लगाओ, और जिसने नहीं लगाया तो उससे कहो कि पहले गंधोदक लगाओ, नहीं तो एक आपकी उसमें भक्ति कम हो गई उसी में। उपरांत जल चंदन अक्षत आदि से पूजन करें। अब पूजन भी करते हैं, एक चटक चढ़ा दिया, सबने हाथ लगा दिया, इतनी सी द्रव्य धो कर रख ली और बस इतने बस दाने चढ़ा दी, हो गई पूजन। तो ये भक्ति है तुम्हारी? अरे उत्कृष्ट द्रव्य बताइए यहाँ पर, एक बादाम में पूरी पूजन भी हो जाएगी, महारती भी चढ़ जाएगा और बादाम भी चढ़ जाएगी और काम हो जाएगा। अरे उस समय तो इतना प्रसन्न होना चाहिए कि पंच परमेष्टि में एक परमेष्टि आए हैं अपने यहाँ पर, तो गदगद भावों से और उत्कृष्ट द्रव्य से और जितनी सामर्थ्य हो उतनी सामर्थ्य के साथ पूजन करना चाहिए। समय है तो अच्छे से गा बजा करके पूजन करो, और समय नहीं है तो शॉर्ट वाली है ही। फिर मैं इतनी कंजूसी तो मत दिखाओ वहां पर कि चढ़ाने वाले 10 बैठे हैं और चिटक सुधो दिख रही थाली में, नेवे सुधो दिख रही थाली में। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये श्रावक की कंजूसी से उसको वैसे ही फिर पुण्य बंद होगा। अब प्रणाम भक्ति, पात्र की पूजन करने के बाद चरणों में विनय के साथ, खड़े खड़े नहीं, नमोस्तु महाराज नमः, खड़े खड़े नहीं, बैठ करके नमोस्तु करना चाहिए। अब आपकी विनय कम लगी, महाराज जी का विकल्प हुआ, चले गए। जहां महाराज जी को समझ में आ गया कि दाता में कुछ कमी लग रही हमें, अब दाता चाहे चौके वाला हो चाहे पड़ोसी हो, इससे उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। विनय मतलब विनय होना चाहिए। और कई बार तो पड़ोसी गड़बड़ करते, चौका वाला रोता है बाद में, या साथ में जो आते वो गड़बड़ करते, चौका वाला रह जाता, महाराज जी उठ के चले जाते। तो सबको विवेक की आवश्यकता है। जहां विवेक से गड़बड़ हुआ, और फिर महाराज जी यहाँ सामंजस्य नहीं बिठाते। क्यों? क्योंकि आगम में लिखा है जहां विनय में कमी लगे या दाता में ऐसी स्थिति दिखे तो वहां आहार करने के लिए दोषपूर्ण हो गया। फिर वो या किसी के निमित्त से बनाया आपने और महाराज जी को पता पड़ गया, अरे वो तो उसके निमित्त से था, उसके बर्थडे का था, महाराज जी आज हमारा बर्थडे है, भले ही अच्छा तुमने सब कुछ बनाया, वो चीज हटवा ही देंगे पहले, तुम्हारा बर्थडे तुम खाओ भैया, हमें क्या लेना देना है।
और बर्थडे जो कहेगा तो वह मिथ्यात्व का पोषण होगा। महाराज जी को विकल्प चौके में ही नहीं जाएंगे, भैया आज इनका बर्थडे मनाने कौन जाना, हमें तो आहार लेने जाना है, मनाते रहो अपना बर्थडे। हाँ, महाराज को पता नहीं और पहुंच गए तो फिर वो सौभाग्यशाली पात्र हो गया। वो ऐसे पात्र जब आ रहा है अपने पास तो अच्छे से विनय के साथ पंचांग नमस्कार बैठकर करना चाहिए। जब भी नमोस्तु बोलना हो आपको, बहुत से लोग तो रोड पर ही ऐसे अच्छे विनय के साथ नमोस्तु करते हैं। बहुत से लोग तो चौका में पहुंच गए सो खड़े खड़े, महाराज जी को लेने जाएंगे सो खड़े खड़े। भैया तुम्हारे कमर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, कमर में घुटनों में दर्द है तो छूट है, और कमर घुटनों में दर्द नहीं तो खड़े खड़े कर रहे तो वो जो तुम्हें वो समय मिल रहा था पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त करने का, वो तुम्हारे हाथ से चला गया। अब मन की शुद्धि आत्म ध्यान से, खोटे ध्यान से रहित होकर के निर्मल मन के साथ, विनय के साथ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, ऐसी वचन के साथ कर्कश वचन नहीं बोलना चाहिए, निष्ठुर वचन नहीं बोलना चाहिए, निंद वचन भी नहीं बोलना चाहिए, भंड वचन भी नहीं बोलना चाहिए, और शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे गाली भी देते तो सामने वाले समझ में नहीं आ रही, वो तो यही सोचा अच्छा बोल रहे हैं। जैसे मान लो कोई यहाँ कन्नड़ भाषी आ जाए, वो अच्छा भी बोल रहा तो अपने क्या समझ में, गाली दे रहा तो भी अपने क्या समझ में आ रहा। बहुत से लोग इतने जल्दी जल्दी बोलते हैं, पता ही नहीं पड़ता क्या बोल गए, तो उसका भी पुण्य कम ही मिलेगा उसे, क्योंकि जिससे आप बोले उसे समझ में तो आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अब मान लो आप प्रायश्चित लेने पहुंचे, अब आपने अपनी बात ऐसे बोल दी कि सामने वाले पल्ले ही नहीं पड़ी। अब प्रायश्चित दे तो काय का प्रायश्चित दे देगो तुम्हें? जब पहले वो समझे सुने तब तो आपको प्रायश्चित मिलेगा। तो ऐसा नहीं, ये मायाचारी कहलाती है। काया की शुद्धि में, शारीरिक शुद्धि में जो बाह्य शुद्धि बताई, जल स्नान कहा है। जल स्नान के बाद तेल, पाउडर, क्रीम्स, प्रसाधन आदि सामग्री का प्रयोग ना करें, क्योंकि अधिकांशता जो साबुन आती है उसमें चर्बी मिली रहती है। अब आपने उस साबुन से नहाया और शुद्धि हो गई आपकी, आपने तो अपने आप में शुद्धि मान ली। मैं पहले अच्छे थे बिगड़ नहाए, इसीलिए मंदिरों में पहले नहाने धोने की व्यवस्था रहती थी कि यहीं नहाओ, यहीं कपड़े पहनो, भगवान का अभिषेक पूजन करो। और चौके में भी अगर आप क्रीम वगैरह पाउडर उपयोग कर रहे हैं तो महाराज जी को विकल्प हो गया, आपको बाहर कर देंगे वो, या कोई ऐसी गंध आ गई तो भी बाहर कर देंगे। भले ही आप अच्छा, आपकी नजर में अच्छा सेंट है तो क्या हुआ, कई लोगों का उस सेंट से सिर दर्द होने लगता है, भारीपन आ जाता है। तो अपन ने ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और लिपस्टिक तो बिल्कुल लगाना ही नहीं चाहिए। लिपस्टिक लगा के कोई चौका में पहुंच गया और महाराज जी अंतराय भी कर सकते हैं। नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, ये सब अंतराय के कारण है। अब इसके बाद आया भोजन शुद्धि। नख है, जीव जंतु है, केस है, हड्डी है, दुर्गंध आ रही कहीं। एक चौका में अशोक नगर में हम गए और वहां गंदी बदबू आ रही थी हमें, और करीबन 15 दिन से चौका लग रहा था हमारे निमित्त से। बाकी महाराज जी के हो गया हाथ, पहले कभी निमित्त ही नहीं मिला है ऐसा। जिस दिन सोचा उस दिन दूसरे महाराज जी चले गए, सो हमने कब गया इसका नंबर। ऐसा 2 बार हो गया उसके साथ, इसलिए इतने दिन हो गए। और वहां एक महाराज जी पहुंच जाए तो कम से कम 5-6 चौके, 2 पहुंच जाए तो 10-15, और पहुंच जाए तो चौके बढ़ते जाते हैं। महाराज जी परेशान हो, यही भूल जाते कि अब हमें किसके यहाँ जाना है। कई बार तो डबल हो जाते हो, जिसके यहाँ डबल हो गए तो समाज में ऐसी खबर हो जाती, भैया उसका विशेष पुण्य था, आज डबल हो गए उसके यहाँ। वहां कहना नहीं पड़ता चौके के मामले में। और ऐसा नहीं, वहां इतने श्रावक हैं, वो तो श्रावक इंतजार करते, हमारे यहाँ के श्रावक ना जाने कैसे आस्था के, पता ही नहीं हमें।
इतनी बार आगे से निकल गए। कईयों बार तो ऐसे ही देखते थे हम कि भैया कोई नया ऐसा मिल जाए, अचानक वाला एक नहीं मिला पूरे चतुर्मास में, एक मिला तो उसके यहाँ हुए 2 बार हो गए उसके यहाँ फिर, और कईयों बार ऐसा ही होता है। तो आप श्रावक तो बन गए मगर श्रावक का कर्तव्य नहीं निभा रहे, तो वो पुण्य भी नहीं मिल रहा जो पुण्य मिलना था। 2.5 दीप संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की आहाचर्या का पुण्य मिलना था, उसको वो नहीं मिल रहा उसे। जब नगर में होकर पड़गान नहीं कर रहे, तो जब नगर में नहीं होंगे तो फिर क्या करोगे? करोगे क्या फिर पड़गान? तो श्रावक पना का लक्षण नहीं है। ये तो मन की संतुष्टि कर ली, हमने प्रतिमा दे ली और बस पूजन पाठ कर ली, हो गया। और नगर में महावृत्ति आ जाए या कोई त्यागी वृत्ति आ जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। भैया मंत्री को फोन लगाओ, अध्यक्ष को फोन लगाओ, माली से बोलो कहाँ जाना हार करने, ये अच्छी बात नहीं। इतने सारे श्रावक होने के बावजूद भी अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारा ही नुकसान हो रहा, महाराज जी का नुकसान नहीं हो रहा इसमें। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मांस देख लिया, रुधिर देख लिया, चर्म मतलब किसी का चर्म रोग आदि है, कंदमूल आ गया, मूल बीज आ गया, आहार कर रहे हैं, दांतों के अंदर बीज पहुंच गया और चब गया जैसे ही बैठ जाएंगे। अब खाने लायक बीज और प्रासुप हो गया तो बात एक अलग है। जैसे बहुत सारे बीज आ रहे हैं, कद्दू के भी हैं, तिलगुजा भी, आदि आदि, उनका छिक्कल अलग हो गया, फिर ऐसा भी लोगे तो दोष नहीं उसमें। और सेक लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं सेका तो भी ले सकते हैं, क्योंकि अब उसमें ऊँगने की शक्ति नहीं है और इसीलिए बीज मुंह में आ जाता है। या तो साइड में दबा लो, कंकड़ है बीज है, या साइड में दबा लो, या दांतों के बीच में आ गया तो अंतराय करना पड़ेगा। ऐसे ही मलमूत्र हैं, अचानक किसी बालक ने या महाराज जी के स्वयं कोई वेदना हो गई, अचानक कुछ हो गया, मल निकल गया, मूत्र निकल गया तो अंतराय हो जाएगा। अवक्ष और विकृति से रहित यत्नाचार पूर्वक सोदा हुआ निर्दोष भोजन पानी पात्र को, मतलब जो पात्र हैं उनके हाथ में देना, ये है यष्णा शुद्धि। अब आपने दे दिया, महाराज जी भी उसको शोधन करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने दे दिया और गट गट लेते जाएं। आप जैसे डालते हो दृष्टि पड़ती है, उससे समझ जाते इसमें क्या आ रहा है। कई बार तो अंजलि में नहीं आया, पात्र में दिख जाता तो बैठ जाएंगे। हाँ, अगर आप जैसे देने वाले हैं वो चीज पहले हमने नहीं ली है और पात्र में दिख गई तो वो चीज लेंगे नहीं, उसको हटवा ही देंगे। और उसकी अगर एक आध अंजलि हमने ले ली और आपने हाथ में नहीं आई और पात्र में दिख गई तो भी बैठ जाएंगे, क्योंकि अशुद्ध आहार पहुंच गया, अंतराय कर देंगे। अब किस पात्र को नवदा भक्ति से दान देना चाहिए? सूना और आरंभ रहित तथा सम्यक दर्शनादि गुणों से सहित मुनियों को नवदा भक्ति है। किसको? केवल मुनि की नवदा भक्ति है, बाकी चाहे माता जी हो चाहे इलक चुल्लक कोई, किसी की नवदा भक्ति नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा पंच सूना रहित हो। अब कपड़े वाले पंच सूना रहित हो सकते हैं क्या? चलो ओखली का काम नहीं करेंगे, कपड़े पहना तो कपड़े पहने हैं तो उससे निमित्त जितना भी आश्रम हो रहा वो दोष किसको लगेगा? कपड़े वालों को, कि नहीं लगेगा? इसलिए केवल मुनि की ही नवदा भक्ति है, कपड़े वालों की नवदा भक्ति नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, कितने ज्ञानी हो वो। अगर आप कपड़े वाले की नवदा भक्ति कर रहे हो तो अनंत की वाणी का अवर्णवाद कर रहे हो, मुनि का अवर्णवाद कर रहे हो। फिर मुनि और कपड़े वालों में अंतर कैसे करोगे? नवदा भक्ति को लेकर दोनों एक जैसे हो गए फिर तो, कि नहीं हुए? कुछ तो बोलो, होगा एक जैसे। फिर भैया फिर तो मेरे घर में भी वृत्ति अच्छे हैं और कई लोग तो ऐसे ग्रस्त हैं
जो कि इतनी अच्छी चर्या करते हैं कि पिछी वाले भी नहीं कर पाते कईयों बार, तो फिर उनकी पूजा करने लगो, क्या बाधा है उसमें। इसलिए आचार्य ने स्पष्ट लिखा है। अब यही बता रहे सूना किसे कहते हैं, सूना और आराम से रहित बात लिखी इसमें। अब सूना किसे कहते हैं, चक्की, चूल्हा, ओखली, बुहारी, जलघट आदि जीव घात के 5 स्थान को सूना कहते हैं। अब इनसे रहित जो हो, ठीक है, पिचीकादारी चक्की नहीं चला रहा, चूल्हा नहीं जला रहा, ओखली नहीं कर रहा, बुहारी और जल, ये 2 बातें तो हो रही उसके सामने। कईयों बार त्यागी व्यक्ति भी अपने कमरे की झाड़ू लगाते कि नहीं, लगाते हैं। अब मान लो पिचीकाधारी हैं, माताजी वगैरह हैं, तो कपड़े तो पहने हैं, अब कपड़े धोना भी है, और कोई धोने नहीं आया तो कह दी भैया ये कपड़े कौन धोगा। तो उससे संबंधित जितना भी श्रावक कार्य कर रहा है तो निमित्त तो हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस अपेक्षा से लेकर के यहां अब जीव घात के 5 स्थान बता दिए इनने, और इसीलिए कपड़े वालों की पूजन का निषेध हो गया है यहां से। अब मन जी कुछ करते रहो भैया, अपना कुछ लिखो, अपना कुछ करते रहो, तो वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ जो चर्चा चल रही उसकी व्याख्या हो रही है। अब दान के समय नवदा भक्ति मात उत्तम पात्र की ही करना चाहिए या तीनों पात्र लो, ये क्वेश्चन और रख दिया इन्होंने। क्या है, दान के समय उत्तम पात्र दिगंबर निर्ग्रंथ वीतरागी मुनियों की ही नवदा भक्ति करना चाहिए। मध्यम और जघन्य जैसी योग्यता वाले पात्र हैं उनकी वैसी ही भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्तियों में से यथा योग भक्ति ही करना चाहिए, योग्य है, इससे अधिक नहीं। तो अब नवदा भक्ति किसकी हो गई, मुनिराज की, बाकी और किसी भी श्रावक की नवदा भक्ति नहीं। हाँ विनय है, आइए आइए, ठीक है, पाद प्रक्षालन नहीं, उनकी पूजन नहीं है। हाँ उच्चासन बोल सकते, उच्चासन बैठी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आचरण शुद्ध, इसमें कोई बाधा नहीं है। इसीलिए नवदा भक्ति का विधान किया गया है भगवंतों ने, आचार्यों ने, कि किसकी नवदा भक्ति करना चाहिए और किसकी नहीं करना चाहिए। अब अतिथि दान का फल बता रहे हैं। ग्रह गमनापि निचितम, 114 नंबर। ग्रह कर्मणापि निचितम कर्माष्टि खलु ग्रह विमुक्तानां अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलम धावते वारी। नहीं मिली किताब, अच्छा आज किताब मिल गई, ठीक। ग्रह कर्मणापि निचितम कर्माष्टि खलु ग्रह विमुक्तिनां अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलम धावते वारी। देखो कितनी विशेष बात बता रहे हैं। बीमार अष्टि नष्ट कर देता है। क्या नष्ट कर देता है, कर्मों को नष्ट कर देता है। कौन से कर्मों को, निचितमपि उपार्जित अथवा सुदृढ़ कर्मों को भी नष्ट कर देता है। क्या नष्ट करता है, कैसे करता है, खलु निश्चय से, अलम जिस प्रकार, वारी मतलब जल, रुधिरम खून को, धावते धो देता है। मान लो किसी के कपड़े में खून लग गया तो वो कौन धोता है, जल से ही तो साफ होते हैं। वैसे ही तथा उसी प्रकार ग्रह विमुक्ति नाम, ग्रह रहित निर्ग्रंथ अतिथि नाम मुनियों के लिए दिया हुआ प्रतिपूजा मतलब दान, ग्रह कर्मणा गृहस्थी संबंधी कार्यों से निचितमपि उपार्जित अथवा सुदृढ़ भी कर्म को नष्ट कर देता है। गृहस्थ अपने कर्मों को कैसे नष्ट कर सकता है, जो ग्रह के त्यागी हो गए हैं ऐसे वो महावृत्ति मुनियों के लिए लिखा अकेला, कपड़े वालों के लिए नहीं लिखा। यहाँ पर अतिथि नाम मुनियों के लिए दिया हुआ दान क्या करता है,
जो ग्रह संबंधी कार्य करके जो पापाश्रम हुआ है वो उनकी व्यवस्था नवदा भक्ति करके भैयावृत्ति आदि करके क्या करता है, कर्मों को नाश कर लेता हो। अतिथि किसे कहते हैं? जिनके आने की कोई तिथि नहीं होती, निश्चित नहीं है, ऐसा ग्रह त्यागी साधु पात्र को अतिथि कहा है। अब केवल मुनि को ही अतिथि कहा है यहाँ पर, ना माता जी, ना एलक, ना छुल्लक, किसी को अतिथि नहीं कहा है यहाँ। अब अतिथियों को दान देने का फल क्या है? जैसे जल से खून को धुल देता है जो जल, ऐसे ही ग्रह त्यागी अतिथि मुनि राजों को जो दान देता है उसके अनंत कर्मों के पाप भी धुल जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब दान देने का अधिकारी कौन है? एक गाथा और लेते हैं, शॉर्ट में समझा देते से बस। अतिथि पूजा का फल क्या है? उच्चै गोत्तम परिणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तपनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। उच्च गोत्तम परिणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तपनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? कीर्ति ही, सुयश को प्राप्त किया जाता है। कैसे किया जाता है? स्तपनात्, स्तुति करने से। अब किसकी स्तुति करने से? तपोनिधिषु, तप के भंडार स्वरूप मुनियों को प्रणते, नमस्कार करने से। देखो आचार्यों की कृपा देखो, जो जैसा उन्हें वो लिखते जा रहे हैं। अब तुम मनमर्जी करोगे तो फिर किसका वर्णवाद कर रहे हो? हम अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, हम तो केवल जो लिखा उसकी व्याख्या कर रहे हैं, और वही व्याख्या वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आचार्यों ने लिख दिया है। तो क्या कह रहे हैं? तप के भंडार स्वरूप मुनियों को प्रणते, नमस्कार करने से, उच्चै गोत्रम, उच्च गोत्र, दानात, आहारादि दान देने से, भोगा भोग, उपासना, पितृ ग्रहण आदि करने से, पूजा सम्मान। पूजा का मतलब सम्मान कहा है यहाँ पर? पूजा का मतलब अष्टदल पूजा नहीं कही है। मुनियों की अष्टदल पूजन होती है मात्र, कपड़े वालों की अष्टदल से पूजन नहीं कही यहाँ पर। पूजा का मतलब प्रशंसा भी कहा है, पूजा का मतलब सम्मान भी कहा है। जो जिस योग्य हो उसके अनुसार वैसा लगा लो तो वैसा पुण्य का बंध होगा। और उससे विपरीत जो कर रहे हो, भाई पूजा का मतलब पूजा भी है, पूज्य हो तो पूजा करो, पूज्य नहीं हो तो पूजा मत करो। क्या बाधा है उसमें? क्रिया पूरी वही हो रही है, भाव फिर भाव भी से तो काम हो रहा है। उपासना, पितृ ग्रहण आदि करने से, पूजा मतलब सम्मान, भक्ति, भक्ति करने से, सुंदर रूपम, सुंदर रूप, और स्तपनात्, स्तुति करने से, कीर्ति ही, सुयश प्राप्त किया जाता है। पंच परमेष्टि की पूजा करने से इतने सारे फायदे होते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि और लोगों की विनय नहीं करें, विनय तो करना ही है। तपस्वियों को प्रणाम करने का फल क्या है? सच्चे तपोनिधि साधुओं को प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उच्च गोत्र किसे कहते हैं? गोत्र कर्म के हाँ, वो आगे खोल रहे हैं। उच्च गोत्र किसे कहते हैं? गोत्र कर्म के उदय से लोग पूजित ऐसे कुल में जन्म होता है जहाँ मुनि मार्ग की परंपरा को उच्च गोत्र कहा है। जिस गोत्र में मुनि बनते हैं वो उच्च गोत्र है, जिस गोत्र में मुनि नहीं बनते वो नीच गोत्र के कोटे में चला गया। तपस्वी को दान देने से क्या फल होता है?
उत्तम पात्र मुनियों को दान देने से भोग की प्राप्ति होती, अर्थात भोग भूमि के भोग, स्वर्ग के भोग, अहिमिंद भोग, चक्रवर्ती, तीर्थंकर पद तक बनता है। किससे? उत्तम पात्र को देने से, ना कि मध्यम और जघन्य को देने से। और असंयमी कहा है कपड़े वालों को। अभी प्रतिष्ठाचार्य अचानक इनको भी याद आ गया, हम तो फिर बताते ही रहते बीच बीच में, जब तक कपड़ा है, जब तक असंयम है। और अब संयम भी मानो तो वो एक देश संयम है, चाहे वो माताजी हो, चाहे एलक हो, चाहे छुल्लक हो, चाहे प्रतिमाधारी हो, सबका एक दिश संयम है कि महावृत्ति हो गए। कथनचित कहीं कहीं उपचार शब्द दे दिया है, मगर उसका पूरा ही गड़बड़ हो गया, शब्द देने से ही गड़बड़ हो गया। वो आगे क्या कह रहे हैं? तो तपस्वियों की पूजन भक्ति आराधना करोगे तो उत्कृष्ट फल को प्राप्त होगे। तपस्वी की भक्ति करने से और क्या फल होता है? सुंदर रूप तो मिलता ही है, कामदेव भी बनते हैं और यश कीर्ति भी फैलती है। भक्ति किसे कहते हैं? पात्र के गुणों के अनुराग से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है उसे भक्ति कहते हैं। जैसा पात्र होगा वैसी श्रद्धा होगी। अब पात्र तो है महावृत्ति और श्रद्धा कर रहे हो जगन्य की, तो काम नहीं बनेगा। और जगन्य पात्र है और श्रद्धा कर रहे महावृत्ति की, तो अभी गड़बड़ है। तो इसीलिए लिख दिया यहाँ पर, जैसा पात्र होगा वैसी श्रद्धा होगी, वैसी भक्ति होगी। अगर आप आगे पीछे कर रहे हो तो अभी आपका वो पुण्य का बंध नहीं होगा। नहीं तो कई बार ये देखा, एक ब्रह्मचारी अच्छे से बोलना जानते हैं और विधान आदि करना जान रहे हैं, और एक मुनिराज बैठे, मान लो प्रवचन भी नहीं कर रहे, तो ब्रह्मचारी को तुम पूज रहे हो और मुनिराज की वो देख ही नहीं रहे, तो क्या होगा वहां पर? श्रावक नहीं कहलाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में भेद हो गया। महावृत्ति के लिए तुम जो विनय भक्ति करना चाहिए वो तो कर ही नहीं रहे, और उनकी विनय तो है, मैं पूजन भक्ति नहीं उनकी, कपड़े वालों की, तो वहां तुम्हें महान पाप का बंध हो रहा है। सम्यक दृष्टि नहीं है वो व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि है वो। क्योंकि महावृत्ति बैठा, भले ही बोलना नहीं जानता तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि हम आपको उपदेश दें, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं करुणा भाव आते इसलिए बोल रहे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना महावृत्ति के सामने, चाहे वो माता जी हो, चाहे एलक हो, चाहे चुल्लक हो, चाहे त्यागी वृत्ति हो, पहले महावृत्ति तो महावृत्ति है। अब तपस्वी की स्तुति करने का फल क्या है? अंतरंग बहिरंग तप के धारक मुनियों की स्तुति करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। उत्तम पाठ का स्तव करने से यश फैलता, सुयश की प्राप्ति होती है। और इसकी भक्ति और प्रशंसा आदि करने से यन, इंद्र, गंधर्व आदि जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे अनंत पद को भी प्राप्त होता है वो श्रावक। विचार करो, बगैर सम्यक दर्शन के या यथायोग विनय भक्ति नहीं करोगे और जिसकी जैसी पात्रता वैसा काम नहीं करोगे तो समझ लेना पाप आश्रवी हो रहा है, अन्यथा नहीं तो संसार का कारण ही बनेगा। इसलिए यथायोग विनय करना आवश्यक है। पंच परमेष्टि भगवान, कुछ बोलना है क्या? आइए निवेदन करते हैं। एक बात महाराज जी ने बहुत अच्छी कही और ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आचार्य कुंतल स्वामी ने लिखा, अस निर्णम न बंदे, असैनिक की वंदना नहीं हो सकती। अगर शरीर पर भगवान की प्रतिमा पर इतना सा भी धागा है ना, तो वो प्रति नमस्तु योग्य नहीं है, नमस्तु योग्य नहीं है। ऐसे ही उन्हीं को आचार्य स्वामी ने कहा, नको ही मुख मत हो। जो महाव्रती हुए करते हैं, तपस्वी मुनि महाराज होते हैं, नगन का ही मोक्ष मार्ग हुआ करता है। और महाराज जी ने बात जो बोली वो बहुत बड़ी बात है। आप लोग दर्शन पाठ तो पढ़ते हैं लेकिन भूल रहे हैं
महाव्रती जो तपस्वी मुनि महाराज होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वे प्रवचन करके बोले, उनका बैठ जाना प्रशांत रूपाय दिगंबराय बढ़ते कि नहीं बढ़ते, उनकी वो कोमल मुद्रा का देखना ही आपको करोड़ों भवों की कर्मों की नजर करा देता है। आप महाभारत के प्रसंग को पढ़ोगे तो श्री कृष्ण को वहां पर ये ध्येय कहा गया है कि अगर तुम्हें नग्न दिगंबर मुनि महाराज दिख जाए तो तुम्हारी जीत तय है। सोचो, जीत तय है, इसलिए श्रद्धा होना चाहिए, तालियां बजा करके मनमूल न करना चाहिए। धरती पर हजार वर्ष में उन्हें महाराज को देखने को मौका नहीं मिला और आप इस युग में आप जन्मे हैं। आइए मैं निवेदन करूंगा, सिद्ध चक्र मंडल विधान की बहुत बड़ी आराधना यहाँ पर गर्भमुनि महाराज के परम सन्निधि लेके गई। कमेटी और समाज गदगद है भावों के माध्यम से, और कमेटी के भाव हुए हैं कि वे अभी सम्मान की श्रृंखला में सम्मान करना चाहते हैं हमारे ललितपुर विश्वविख्यात जो अभिनंदन क्षेत्र है, जहाँ 24 घंटे